फल पर छोटे फ्रूट्स आ गए। अब ये केयर फॉलो करनी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अभी का जो मौसम चल रहा है उसमें सीताफल के प्लांट्स पर फ्रूटिंग आने लग गई है। अगर आपके पास भी एक सीताफल का प्लांट है और उसमें छोटे छोटे फ्रूट्स आ गए तो अभी की जो स्टेज है ये सबसे रिस्की स्टेज है। यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं और सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। फ्रूट गिर जाते हैं, या फ्रूट का साइज़ छोटा रह जाता है, या अंदर से डेवलप नहीं होता, या फिर फ्रूट ड्रॉप होता है। और सच बोलूँ तो 90% गार्डनर्स इसी स्टेज पर फेल होते हैं। लेकिन टेंशन नहीं, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे छोटे सीताफल को बड़ा करें, कैसे फ्रूट ड्रॉप रोकें, और कैसे मिलेगा एकदम जूसी और स्वीट फ्रूट। आज की वीडियो मिस मत करना और एंड तक देखना। लास्ट में एक सीक्रेट टिप भी मिलने वाली है। सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों फ्रूट थिनिंग। सबसे पहला और सबसे पावरफुल स्टेप यही है जो सीताफल के साइज़ का डिसाइड करेगा कि फ्रूट कैसा बनना है। अगर आप फ्रूट थिनिंग करते हैं तो ये कंसेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जितने ज़्यादा फ्रूट्स होंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, जबकि रियलिटी बिल्कुल उल्टा होता है। देखिए, प्लांट पॉट में है, अभी यंग स्टेज में है। जब एक ब्रांच पर बहुत सारे छोटे-छोटे फ्रूट्स डेवलप होने लगते हैं, तो प्लांट के लिए उन सबको इक्वल न्यूट्रिशन देना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हर फ्रूट की ग्रोथ के लिए प्लांट को न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कुछ फ्रूट्स अपने आप ही येलो होने लगते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और डायरेक्टली गिर जाते हैं, और लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये डिज़ीज़ है या पॉलिनेशन इश्यू। जबकि असली में प्लांट का नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें वो वीक फ्रूट्स को हटाकर स्ट्रॉन्ग फ्रूट्स को सर्वाइव करने देता है। अब स्मार्ट गार्डनर क्या करता है, वो प्लांट का वेट नहीं करता, वो खुद डिसाइड करे, बल्कि वो खुद ही मैनुअली सिलेक्ट करता है कि कौन से फ्रूट्स को रखना है और कौन से को रिमूव करना है, ताकि प्लांट की पूरी एनर्जी हाई क्वालिटी फ्रूट्स में लग जाए और फाइनल आउटपुट अच्छा मिले। एक ऐसा फैक्टर आने वाला है जो डायरेक्टली फ्रूट ड्रॉप को ग्रोथ को कंट्रोल करता है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसमें गलती कर देते हैं। वो क्या है? उन्हें लगता है ज़्यादा पानी देने से प्लांट फास्ट ग्रो करेगा, जबकि रियलिटी ये होता है कि ओवर वाटरिंग प्लांट्स की रूट्स को सफोकेट करने देती है और न्यूट्रिशन अपटेक को डिस्टर्ब कर देती है। फ्रूट स्टेज पर प्लांट को कंसिस्टेंट मॉइस्चर चाहिए होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सॉइल हमेशा ही गीली रहे, बल्कि सॉइल को मॉइस्ट और एयरी रहना चाहिए, जहाँ रूट्स को ऑक्सीजन भी मिलती रहे और वाटरिंग भी बैलेंस क्वांटिटी में अवेलेबल हो। अगर आप कम पानी देते हो तो प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है और अपने सर्वाइवल के लिए सारे फ्रूट ड्रॉप और लीव्स को गिरा देता है। इसलिए इर्रेगुलर वाटरिंग सबसे बड़ा रीज़न होता है। डेली वाटरिंग करो, गर्मियों में स्पेशली अगर आपका प्लांट फुल डे सनलाइट में रखा हुआ है तो। फ्रूट डेवलपमेंट के लिए दोस्तों एक चीज़ और ज़रूरी है, वो क्या? एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि इस स्टेज पर उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है, और अगर उस पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो फ्रूट का साइज़ और क्वालिटी दोनों इम्पैक्ट होने लगेंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस स्टेज पर सबसे सेफ और इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो स्लो रिलीज़ होते हैं। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहते हैं प्लांट को जैसा प्लांट को चाहिए होता है, कंटिन्यूअसली सपोर्ट मिलता है बिना किसी सडन शॉक के। जबकि केमिकल वालों के साथ क्या होता है, इंस्टेंट ग्रोथ को रोक देते हैं, टर्म में इम्पैक्ट करते हैं अगर सही क्वांटिटी में ना दी जाए। वर्मी कंपोस्ट एक एक्सेलेंट ऑप्शन होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव कर देते हैं और प्लांट की स्वीटनेस को भी इम्प्रूव करते हैं, और जो फ्रूट का साइज़ होता है उसे भी काफ़ी बड़ा कर देते हैं। बैलेंस न्यूट्रिशन से आप क्लियरली नोटिस करोगे कि फ्रूट की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो रही है, इसलिए केमिकल वाले नहीं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालो। अब आता है एक और टॉपिक, सनलाइट। सनलाइट प्लांट के लिए एनर्जी सोर्स होती है, और बिना प्रॉपर सनलाइट के कोई भी प्लांट अपना फ्रूटिंग साइकिल अच्छे से नहीं कंप्लीट कर पाता है और फुल पोटेंशियल का अचीव नहीं कर पाता है। जो सनलाइट होती है उसी से प्लांट एनर्जी बनाता है, इसलिए सीताफल के केस में भी डायरेक्ट सनलाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सनलाइट पर डिपेंड करता है, जहाँ प्लांट अपना फूड पूरा उसी से ही बनाता है। सीताफल प्लांट को आइडियली 6 से 8 कि वो हेल्दी ग्रोथ मेंटेन कर सके। इससे सीताफल का प्लांट जो होता है वो अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर पाता है और फ्रूट्स को प्रॉपर्ली डेवलप कर पाता है। अगर प्लांट को आपने शेड में शिफ्ट कर दिया ग्रेजुअली, तो वो अच्छी ग्रोथ नहीं दिखा पाएगा, और गर्मी अगर बहुत ज़्यादा है तो आफ्टरनून में आपको ग्रीन नेट यूज़ करना है। प्लांट को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में भी नहीं रखना है दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
जैसे जैसे फ्रूट ग्रोथ करते रहे उनका वेट इंक्रीज होता है और वेट डायरेक्टली ब्रांचेस पर प्रेशर डालता है, और अगर ब्रांचेस वीक है या प्रॉपर्ली सपोर्टेड नहीं है तो वो टूटने का रिस्क बढ़ जाता है। ये प्रॉब्लम स्पेशली पॉट्स में ग्रो किए प्लांट्स का होती है, और ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी ब्रांचेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी ग्राउंड ब्रांच की होती है। इसलिए सपोर्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सपोर्ट देने से प्लांट को एक सिंपल वुडन स्टेक या बैम्बू स्टेक यूज़ कर सकते हो, जिससे ब्रांच के नीचे लगाया जाता है ताकि वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और ब्रांच पर कोई डायरेक्ट प्रेशर ना आए। सपोर्ट देते वक्त ध्यान रखना है कि ब्रांच टाइटली टाई ना हो, क्योंकि उससे ब्रांच डैमेज हो सकती है और वहाँ से फंगस अटैक भी हो सकता है। थोड़ा सा लूज लेकिन टाइट इक्वली आपको इसमें सपोर्ट देना है प्लांट को। ये एक छोटा सा स्टेप है दोस्तों, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ब्रांच अगर टूट गई तो पूरा फ्रूट लॉस हो सकता है। इसलिए प्रिवेंशन करना बेटर रहेगा। अब आता है पेस्ट। पेस्ट फ्रूटिंग स्टेज पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उन्हीं पर फ्रेश फ्रूट्स, और उन्हें अर्ली स्टेज में कंट्रोल नहीं किया गया तो वो पूरा क्रॉप डैमेज कर देते हैं। कॉमन पेस्ट जैसे एफिड्स और मिलीबग्स फ्रूट बोरर सीताफला प्लांट पर इजीली अटैक कर देते हैं और धीरे धीरे प्लांट को वीक कर देते हैं, और तुरंत विजिबल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फ्रूट ड्रॉप होना। इसका एक अच्छा सोल्यूशन दोस्तों ऑर्गेनिकली ये है, नीम ऑयल का स्प्रे। ये एक इफेक्टिव और नेचुरल सोल्यूशन है जो पेस्ट को कंट्रोल करता है बिना प्लांट को हार्म किए, और इससे रेगुलर 5 से 7 दिन तक इंटरवल में यूज़ कर सकते हो। इससे कोई प्लांट को अफेक्ट नहीं होगा और जो पेस्ट होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। गार्लिक और चिल्ली का स्प्रे भी कर सकते हो। ये एक होममेड ऑप्शन है जो पेस्ट को रिपेल करेगा, प्लांट को सेफ रखेगा और नेचुरली बिना केमिकल्स के है ये, तो आप इसको हमेशा यूज़ कर सकते हो। अब आता है आज का लास्ट टॉपिक, टेम्परेचर प्लांट को अच्छा चाहिए दोस्तों। फ्रूट डेवलपमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा अगर एक्सट्रीम कंडीशन में प्लांट के लिए स्ट्रेस क्रिएट करती है, जिससे फ्रूट ड्रॉप या स्लो ग्रोथ जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। हाई टेम्परेचर कंडीशन में प्लांट वाटर को लूज ज़्यादा करता है, और अगर मॉइस्चर मेंटेन नहीं किया गया तो फ्रूट ड्रॉप हो सकते हैं। इसलिए गर्मी में एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मल्चिंग। मल्चिंग एक इफेक्टिव टेक्निक है जिसमें सॉइल को कवर किया जाता है ताकि मॉइस्चर रिटेन रहे और सॉइल टेम्परेचर कंट्रोल में रहे, जिससे रूट्स को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है। आफ्टरनून शेड में ग्रीन नेट यूज़ करना है आपको। उससे प्लांट को डायरेक्टली हार्श सनलाइट जो होती है उससे बचाया जा सकता है, ताकि हीट का स्ट्रेस कम हो और प्लांट स्टेबल रहे। कोल्ड कंडीशन में ग्रोथ स्लो हो जाती है, इसलिए उस टाइम पेशेंस रखने की ज़रूरत है। प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाता है। स्टेबल टेम्परेचर एनवायरनमेंट से प्लांट जो होता है वो स्ट्रेस फ्री रहता है और फ्रूट ड्रॉप बंद हो जाता है दोस्तों। अब आप लोगों को इस वीडियो को देख के समझ में आ गया होगा कि कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी है। अगर आपने भी सीताफल का प्लांट नहीं लगाया है तो जल्दी लगाइए, क्योंकि जो मार्केट में मिलते हैं उससे ज़्यादा जो घर के उगाए हुए प्लांट्स होते हैं उन पे अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं। वो बड़े होते हैं, स्वीट होते हैं और जूसी भी होते हैं। आप उनको हार्वेस्ट करके खा सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।